Welcome students to the online classes of English subject यूपी बोर्ड। छात्रों, आज हम अंग्रेजी प्रोज का दूसरा पार्ट ए फेलो ट्रैवलर पढ़ेंगे। ये पार्ट लिखा है ए.जी. गार्डनर ने। ए.जी. गार्डनर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर था और वो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट और ऑथर थे। उनकी प्रसिद्ध किताब लीव्स इन द विंड से ये पार्ट ए फेलो ट्रैवलर लिया गया है। ये बहुत ही आनंददायी निबंध है। इसमें उनका सामना उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान एक मच्छर से होता है। यद्यपि मच्छर ने उन्हें उनकी यात्रा में बहुत परेशान किया, फिर भी उन्होंने मच्छर को नुकसान नहीं पहुंचाया, यह सोचते हुए कि मच्छर को भी जीने का समान अधिकार है। यह निबंध हमें इस बात का एहसास कराता है कि बेकार का घमंड रखना या श्रेष्ठता का भाव रखना तुच्छता की निशानी है। लेखक इस बात पर बल देता है कि हमें प्रकृति के जो अन्य प्राणी हैं उनको भी समान समझना चाहिए। यह निबंध हास्य उत्पन्न करता है और बीच बीच में हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। लेखक ए.जी. गार्डनर ने इस पाठ में अपना अनुभव मच्छर के साथ हमें बताया है और जो दार्शनिक विचार हैं उनके जीवन के ऊपर उन्हें भी उन्होंने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब हम इस पाठ की लाइन बाय लाइन हिंदी समझेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेखक कहता है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता कि हम में से कौन रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले चढ़ा। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में मुझे यह भी नहीं पता कि वो पहले से ही डिब्बे में मौजूद था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू ए मिडलैंड टाउन, ए स्टॉपिंग ट्रेन, एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। यह एक धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, बहुत फुर्सत से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, उन रेलगाड़ियों में से एक जो आपको इस बात का एहसास कराती हैं कि जीवन जो है अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। इट वॉज टॉलरेबली फुल। यह रेलगाड़ी पूरी तरीके से भरी हुई थी। टॉलरेबली माने जितने इसमें समा सकते थे यात्री उतने। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब यह चली यह पूरी तरह भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे हम राह में आने वाले स्टेशंस पर यह ट्रेन रुकती गई, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस और टूज। यात्री एक एक करके या दो दो करके उतरते चले गए। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन बिहाइंड, आई वॉज अलोन, और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन। और उस समय जब हमने लंदन का बाहरी घेरा पार किया तो मैं अकेला था, या मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ। आगे देखिए, लेखक कहता है, देर इज़ ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरिज दैट इज़ जॉल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट। लेखक कहता है कि रेलगाड़ी के ऐसे डिब्बे में रात के समय यात्रा करना, जो डिब्बा शोर मचाता हुआ, झटके लेता हुआ तेज़ी से चल रहा हो, एक अलग ही आनंद होता है। अर्थात रेलगाड़ी के डिब्बे में जो खूब तेज शोर मचाता हुआ चल रहा है रात के समय, उसमें अकेले यात्रा करने का अलग आनंद होता है। इट इज़ लिबर्टी, पूरी स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, और कोई नियंत्रण नहीं होता है आपकी आज़ादी पर। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहे वह कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, आप अपने आप से उतनी तेज बात कर सकते हैं जितना आप चाहें। एंड नो वन विल हियर यू, कोई भी आपको नहीं सुन पाएगा।
You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke. लेखक कहता है आप किसी भी काल्पनिक व्यक्ति से बहस करके उसे हरा सकते हैं, उसे धूल में मिला सकते हैं बिना इस बात के डर के कि वो आप पर पलटवार करेगा. You can stand on your head and no one will see you. आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई भी आपको नहीं देखेगा. You can sing, आप गा सकते हैं. और डांस ए 2 स्टेप, आप 1-2 कदम नाच सकते हैं. और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हैं. और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, या फिर फर्श पर कंचे खेलने का अभ्यास कर सकते हैं बिना किसी बाधा के. यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, आप खिड़की खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं और बिना किसी का विरोध सहन किए, अर्थात कोई विरोध नहीं करेगा क्योंकि आप अकेले हैं, आप कोई भी खिड़की खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं. यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं या दोनों बंद कर सकते हैं. इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, वास्तव में आप खिड़कियां खोलने और बंद करने का त्योहार के रूप में, जैसे कोई आज़ादी का त्यौहार हो, खिड़कियां खोलने बंद करने का आज़ादी का त्यौहार मना सकते हैं. यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप कोई भी कोना चाहो तो चुन सकते हैं. एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से सब ट्राई कर सकते हैं सारे कोने. अर्थात लेखक कहता है खाली डिब्बे में अकेले यात्रा करने पर आप किसी भी कोने में बैठ सकते हैं और बारी बारी से सभी कोनों में बैठ सकते हैं. यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस यानी गद्देदार सीटें, आप पूरी लंबाई में सीटों पर लेट सकते हैं. एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ. लेखक कहता है आप पूरी लंबाई में सीटों पर लेट सकते हैं और डोरा एक संस्था थी जो 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में सक्रिय थी और सरकारी संपत्ति और चीज़ों का ख्याल रखना इसकी जिम्मेदारी थी. तो लेखक कहता है आप डोरा के नियमों को तोड़ सकते हैं क्योंकि आप अकेले हैं, कोई आपको नहीं देख पाएगा. डोरा विल नॉट नो, डोरा को भी नहीं पता चल पाएगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है. यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप डोरा से भी एस्केप कर जाएंगे, अर्थात आप डोरा से भी बच जाएंगे. आगे देखिए. ऑन दिस नाइट, इस रात, कौन सी रात? जिस रात लेखक यात्रा कर रहा था. ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, उस रात मैंने इन बातों में से कोई भी बात नहीं की. कौन सी बातों में से? कि सर के बल खड़े होना, कंचे खेलना, गाना गाना, किसी से बहस करना, इन बातों में से मैंने कोई भी बात नहीं की. दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, वे मेरे दिमाग में ही नहीं आई. वाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ही सामान्य था. When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरे साथ का आखिरी यात्री चला गया, I put down my paper, मैंने अपना अखबार रखा. Stretched my arms and my legs, अपने हाथ पैर खोले. Stood up, खड़ा हुआ. And looked out of the window, और खिड़की से बाहर देखा. On the calm summer night, उस गर्मियों की शांत रात में मैंने बाहर देखा. थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस रात को मैं यात्रा कर रहा था. नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, मैंने नोट किया, मैंने गौर किया कि दिन का हल्का सा उजाला उत्तरी आकाश में अभी भी अटका हुआ था. आई क्रॉस्ड द कैरेज, मैंने डिब्बा उधर दूसरे कोने में दूसरी तरफ गया मैं डिब्बे में. क्रॉस द कैरेज, डिब्बा पार किया. एंड लुक्ड
आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ने लगा। इट वॉज देन, तब जाकर के आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, तब जाकर के मुझे पता चला कि मेरा कोई फेलो ट्रैवलर यानी साथी भी है। ही केम, वह आया, मेरा साथी आया। एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रिपिड इंसेक्ट दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज, वह उन पंखों वाले दुष्ट साहसी कीट पतंगों में से था जिसे हम हल्के में लेते हैं और यूं ही मच्छर कह देते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने पूरे कंपार्टमेंट यानी डिब्बे का एक टूर लगाया, एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इसकी तीनों डायमेंशन यानी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, तीनों डायमेंशन उस मच्छर ने इस डिब्बे की नापी। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, और फिर उस मच्छर ने यह निश्चय किया कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, फिर उस मच्छर ने यह निश्चित किया कि इस डिब्बे में कोई और ज़्यादा चीज़ इतनी मनोरंजक नहीं है जितना कि ये बड़ा पशु जो कि कोने में बैठा हुआ है, अर्थात मैं। ही केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, इसलिए वो मेरे पास आया और मेरी गर्दन की ओर देखने लगा। आगे देखिए। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया हाथ के झटके से। ही स्किप्ड अवे, वो जंप कर गया, बच गया। टुक अनदर जॉन्ट, एक और उसने चक्कर, एक और राउंड उसने कंपार्टमेंट का लगाया। रिटर्न, वो वापस आ गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और बड़ी ही धृष्टता से, ढीठता से मेरे हाथ के पिछली ओर बैठ गया। इट इज़ एनफ, आई सेड, मैं बोला बस हद हो गई, बहुत हो गया। मैग्नेमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और मैं अजनबियों की गुस्ताखी, अजनबियों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, अब मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात अब मैं जज के रूप में आ रहा हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और अदालत ये इसे प्रदान करती है। लेखक ने मच्छर को मृत्युदंड दे दिया। द काउंट अगेंस्ट यू आर मैनी, काउंट माने इल्जाम, तुम्हारे खिलाफ बहुत इल्जाम हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता के लिए परेशानी का सबब हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, और तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास खून चूसने के लिए, मांस के लिए कूपन भी नहीं है। फॉर दीज, इन बातों के लिए। एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स यू आर अबाउट टू डाई, इन बातों के लिए और अन्य कई अपराधों के लिए अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट, स्विफ्ट माने तेज। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीदल, लीदल माने घातक, मैंने एक तेज घातक प्रहार उस पर किया। विद माई राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से मैंने एक तेज प्रहार मच्छर पर किया। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज, डॉज माने चकमा दे जाना, वो मेरे आक्रमण को बड़ी आसानी से चकमा दे गया जिससे मुझे अपमानित होना पड़ा। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड,
मेरा स्वाभिमान, मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान जाग गया। आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड, अब मैं उस पर टूट पड़ा। विद माई हैंड, अपने हाथ से उसे मारने के लिए। विद माई पेपर, अपने अखबार से मारने के लिए। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, मैंने लैंप के चारों ओर भी उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने एक चालाक बिल्ली की तकनीक भी अपनाई और उसका इंतज़ार किया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और उसके थमने का इंतज़ार किया। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, स्टील्थीनेस माने चोरी से, हॉरिबल माने भयानक, और भयानक चोरी से उसके ऊपर तेज प्रहार मैंने किए। आगे देखिए, इट वॉज ऑल इन वेन, ऑल इन वेन माने बेकार जाना, सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फिनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, मेरे सारे प्रयास मच्छर को मारने के बेकार गए। वह मेरे साथ खेल रहा था, खुलकर खेल रहा था, स्पष्ट रूप से खेल रहा था, जैसे कि एक स्किलफुल मैटाडोर। मैटाडोर उस व्यक्ति को कहते हैं जो सांड से युद्ध करता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, तो जो व्यक्ति सांड से युद्ध करता है उसे मैटाडोर कहते हैं। इस समय लेखक की स्थिति यहाँ पर सांड की थी और मच्छर जो है मैटाडोर के रूप में था, क्योंकि वो बार बार लेखक को गुस्सा दिलाता था और जब लेखक उसे मारने के लिए दौड़ता था तो वो आसानी से चकमा देकर बच जाता था। लेखक आगे कहता है, इट वॉज ओबिवियस, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि उसे आनंद आ रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और इसी वजह से ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, उसने मेरी पोज को फिर दोबारा डिस्टर्ब कर दिया, बाधित कर दिया। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, उसे और खेल चाहिए था। एंड वाट स्पोर्ट, और खेल भी कितना अजीब। बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड, और खेल भी कितना अच्छा। ह्यूज, एक विशाल पवन चक्की की तरह लगने वाले प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना, और वो प्राणी जो खाने में स्वादिष्ट लगता है और इस समय हेल्पलेस, असहाय और मूर्ख नजर आ रहा था। लेखक आगे कहता है, आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब मैं मच्छर के भावना को समझने लगा, अब मैं उसे उसके रंग में रंगने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, अब वह मेरे लिए केवल कीट पतंगा नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी, अब वह एक व्यक्तित्व के रूप में उभर रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमानी, दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। लेखक कहता है, अब मैं मच्छर को मच्छर के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि वह मेरे लिए एक व्यक्तित्व के रूप में उभर रहा था, एक बुद्धिमान पार्टनर के रूप में उभर रहा था, जो इस कंपार्टमेंट का आधे का हकदार था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, मुझे ऐसा लगा कि मेरा हृदय मच्छर के प्रति गर्मजोशी से भर रहा है। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और मेरा जो श्रेष्ठता का भाव था फेडिंग, वो धूमिल हो रहा है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, लेखक सवाल करता है अपने आप से कि मैं अपने आप को उस क्रिएचर से, उस प्राणी से कैसे सुपीरियर, कैसे श्रेष्ठ मान लूँ, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। लेखक कहता है, मैं अपने आप को उस प्राणी से कैसे श्रेष्ठ मान लूँ जो स्पष्ट रूप से प्रतियोगिता में मेरा उस्ताद या मेरा मास्टर साबित हुआ, जिस प्रतियोगिता में हम काफ़ी देर से लगे हुए थे। लेखक के मन में ख्याल आया, वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, क्यों ना मैं दोबारा उदार हो जाऊं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, उदारता और दया मनुष्य के
सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन महान गुणों का प्रयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान में तो आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, वर्तमान में तो मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था, मेरी स्थिति बड़ी हास्यास्पद थी। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, खिसियाहट भरा हंसी का पात्र था मैं। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयालु होकर के आई कुड री असर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, दयालु होकर के ही मैं मनुष्य का जो डिग्निटी है, मनुष्य का जो मान है, सम्मान है, वो वापस पा सकता था और इज्जत के साथ अपने सीट पर जाकर बैठ सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्युदंड वापस ले लिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस लौटते हुए बोला। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा प्राण दंड माफ कर सकता हूँ। और लो आई डू इट, लो मैं इसे करता हूँ। अर्थात लेखक ने अब मच्छर को मारने का अपना प्रण जो है वो त्याग दिया, क्योंकि वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मार पाया था। आगे देखिए। आई टुक अप माई पेपर, मैं दोबारा अपना अखबार पढ़ने लगा। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, और वो आया और अखबार में बैठ गया। फुलिश फेलो, मैं बोला। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, मैं बोला मूर्ख प्राणी, तुमने तो अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉप्स नीटली सैंडविच between an article on peace trap and another on the modesty of Mr. Hugs। लेखक बोला कि वो आया और अखबार पर बैठ गया। मैंने कहा, मूर्ख प्राणी, तूने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। मुझे तो इस सम्मानित अखबार के, मुझे तो इस साप्ताहिक अखबार के दोनों पेजों को एक तेज झटके से बंद करना है और तुम्हारा सफाई से सैंडविच बन जाएगा दो लेखों के बीच में, जिसमें एक तरफ तो पीस ट्रैप के ऊपर आर्टिकल है और दूसरी तरफ मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हग्स। इन दोनों लेखों के बीच तुम्हारा सफाई से सैंडविच बन जाएगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेखक बोला, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारा प्राणदंड माफ़ किया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, कि जब यह विशाल पशु कुछ कहता है, ही मीन्स इट, तो उसका पालन भी करता है, उसको मानता भी है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, इससे बड़ी बात यह है कि अब तुम्हें मारने की मेरे मन में इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें अच्छी तरह जानने के पश्चात, आई हैव कम टू फील, मुझे ऐसा लगने लगा है। शैल आई से, क्या मैं बता दूं, क्या मैं कह दूं। ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार का लगाव मुझे तुमसे हो गया है। आई फैंसी, मैं ये कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं ये कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस अगर होते तो वो तो तुम्हें अपना छोटा भाई ही बता देते। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, लेकिन मैं उस हद तक तो नहीं जा सकता कि तुम्हें छोटा भाई ही कह दूं। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मुझे तुम्हारे और अपने बीच में एक दूर का संबंध दिखाई पड़ रहा है। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने आज हम दोनों को इस गर्मी की रात में सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया है। एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मुझे आनंद दिलाया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल,
ये संबंध पारस्परिक है एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट। यहाँ लेखक दार्शनिक हो गया है। दार्शनिक बात का बता रहा है कि तुमने मेरा मनोरंजन किया, मैंने तुम्हारा किया, हमारा संबंध बराबरी का है और इस बात पर निर्भर करता है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों ही मॉर्टल हैं। मॉर्टल माने नश्वर, जो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेखक आगे भी अपना जो फिलोसफिकल एटीट्यूड बरकरार रखते हुए कहता है, द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ आवर्स इन कॉमन। जीवन का जो जादू है हम दोनों के बीच में कॉमन है, समान है। एंड इट इज़ ए मिस्ट्री टू, और ये रहस्य भी है। आई सपोज, मैं समझता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा का कुछ नहीं पता। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट मी। और मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं भी विश्वस्त नहीं हूँ कि मेरी जीवन यात्रा का कब समाप्त हो जाए। वास्तव में हम दोनों अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। वी आर रियली, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अगर तुम सोचो तो हम दोनों एक गुड डील अलाइक, हम दोनों एक जैसे हैं। जस्ट एपaritions, केवल परछाइयाँ हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो अभी हैं और हो सकता है अगले क्षण ही ना हो। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज, रात के अंधेरे से इस रोशनी से भरे डिब्बे में हम आते हैं। अर्थात हम लोग परछाइयाँ हैं जो अंधकार से आती हैं, इस पृथ्वी पर अपना अपना रोल अदा करती हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, कुछ देर हम रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाते हैं। अर्थात हम अपना अपना जो रोल है जीवन का उसे अदा करते हैं। और गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन, और फिर दोबारा हम अंधकार में विलीन हो जाते हैं। अर्थात हम लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से लेखक जो है दार्शनिक हो गया था और दार्शनिक तरीके से सोचने लगा था कि हमारा और मच्छर का जीवन एक समान है। उसे अपनी जीवन का कुछ नहीं पता, कब ख़त्म हो जाए मुझे कुछ नहीं पता। वास्तव में हम एक जैसे हैं, परछाइयों की तरह हैं जो कुछ क्षण के लिए हैं, हो सकता है अगले क्षण ना हो। हम अंधकार से आते हैं, इस रोशनी से भरे डिब्बे में कुछ देर तक फड़फड़ाते हैं और फिर दोबारा अंधकार में चले जाते हैं। शायद यही कहानी है। आगे देखिए, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो। खिड़की पर बाहर से आवाज़ आई, क्या श्रीमान आज आगे ही चले जाएंगे? इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मेरा मित्र कुली था। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे इस बात का हिंट दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और मैंने कहा कि आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, लगता है मुझे झपकी लग गई होगी, मैं ऊँग रहा होऊंगा। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और फिर अपनी टोपी और अपनी छड़ी मैंने उठाई। एंड आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और मैं उस ठंडी गर्मियों की रात में डिब्बे से बाहर आया। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने अपने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, आई सॉ, मैंने देखा कि माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मेरा सहयात्री लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो इस प्रकार से छात्रों, ये हमने पूरी स्टोरी इस पाठ की पढ़ ली और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि लेखक ने अपना अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो अनुभव उसे ट्रेन में यात्रा करते समय एक मच्छर के साथ हुआ।